बच्चों, बेटा कक्षा 4 में हम पढ़ रहे हैं ओमना का सफ़र। और जो आपका पाठ 8 आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 8 है नानी के घर तक। समझ रहे हो बात को? नानी के घर तक। ये जो आपका पाठ है ये ओमना का सफ़र ही चल रहा है कि ओमना केरल जा रही थी अपनी नानी के पास और वो कैसे कैसे पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। ठीक है, उसने ट्रेन के बाद क्या लिया, ट्रेन के बाद उसने ऑटो लिया, ऑटो के बाद उसने एक नाव ली, नाव यानी जिसको फेरी बोलते हैं, उसमें बैठकर वो अपनी नानी के घर पहुंच गई। ठीक है, तो ये सब हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप उसमें से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको कि वो लोग कोट्टायम पहुँचे थे ट्रेन के बाद। ठीक है, और वहाँ से उनका घर बहुत दूर था, मतलब इतना भी दूर नहीं था कि आसानी से जाया ना जा सके। पहले उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा ली। जब ऑटो रिक्शा से वो आगे चले तो ओमना ने सोचा कि चलो अब तो हमारा घर आने वाला है, लेकिन तभी भी बेटा उनको आगे जाना था। ठीक है, उसके बाद वो एक नाव में गए, नाव जिसको फेरी बोलते थे। ठीक है, फेरी में भी किराया लगता था और उसमें सवारियाँ उतरती चढ़ती हैं, पहले उतरती हैं फिर चढ़ती हैं। सूरज ढलने से पहले वो लोग फेरी को लेकर अपने ठिकाने पर यानी उसके नानी के घर पहुंच गए। इसमें हम ट्रेन की टिकट के बारे में सीखेंगे कि ट्रेन की टिकट देखिए नीचे दे रखी है ना, इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। क्या क्या लिखी होती हैं बेटा? देखो इस पे एक तो बेटा PNR नंबर, ये ट्रेन का से संबंधित एक नंबर होता है जिसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपकी टिकट बुक हुई या नहीं। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी का नंबर है कि गाड़ी का नंबर कौन सा है, किस डेट में आपकी यात्रा होगी, कितनी दूरी तक जाना है। ठीक है, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, ये टिकट का नंबर है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक टिकट जाएगी ये उसके बारे में है। अच्छा, इसमें इसके अलावा कितने रुपए लगे हैं। ठीक है, उम्र कितनी है जो लोग जा रहे हैं, कौन सी सीट पर बैठना है, कौन से डिब्बे में बैठना है, ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें यही बताया गया है कि हम टिकट से कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि देखो जैसे पहले ओमना गाड़ी में ट्रेन में बैठी थी तो टीटीए ने आया था, टीटी ने सबकी टिकटें चेक की थी, वही सब कुछ है। ठीक है, अभी मैंने भी आपको बताया कि आप टिकट से कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। ओमना की दादी का घर एक द्वीप पर था। ये बेटा गलत है, वो मैं बताती हूँ क्यों गलत है। क्योंकि देखो ओमना अपनी नानी के पास गई थी, पाठ में दादी के विषय में कुछ भी नहीं बोला गया है। पाठ का नाम भी है नानी के घर तक, इसलिए ये गलत है। वैसे उसकी जो नानी थी उनका घर तो टापू पे या द्वीप पे था, लेकिन दादी का हमें पता ही नहीं, इसीलिए इसको गलत बोल दिया मैंने। रेल के सफ़र करने के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेना ही काफ़ी है, ये भी गलत है। ट्रेन की टिकट अलग होती है और सिर्फ प्लेटफॉर्म तक जाना हो तो अलग टिकट होती है। ओमना के परिवार ने अपनी यात्रा मडगांव स्टेशन से शुरू की थी। गलत बेटा, उन्होंने अहमदाबाद स्टेशन से शुरू की थी। सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतर गए, ये बिल्कुल ठीक बात है, वो दोनों कोझिकोड स्टेशन पर उतर गए थे। रेलवे की समय सारणी में रेलवे और मतलब रेलों के आने और जाने दोनों का टाइम होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है कि कोई ट्रेन कितनी देर मतलब कितने बजे आएगी, कितनी देर रुकेगी और कब जाएगी, ये सब समय सारणी में लिखा होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, हो गया। अगला प्रश्न है निम्न दर्शाए गए रेल टिकट को ध्यानपूर्वक देखकर उत्तर देने हैं। अभी मैंने सब कुछ बता दिया। ट्रेन का नंबर बताना आपको। ट्रेन नंबर कहाँ लिखा हुआ बेटा? ये लिखा हुआ 9037। यात्रा शुरू करने की तिथि मतलब कब यात्रा पे जाना है वो कहाँ है आपका? ये रहा 24/12/2006। बताना चाहूँगी ये ओमना की टिकट नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये टिकट बांद्रा से लेकर रतलाम की है और वो तो यहाँ पे गई ही नहीं थी, वो तो अहमदाबाद से केरल के लिए गई थी। ठीक है, कोट्टायम पहुँची थी वो लास्ट में। ठीक है, तो यात्रा शुरू करने की तिथि 24/12/2006। बरत संख्या जहाँ पर वो बैठे थे वो यहाँ पर है बेटा 21, 22, 23, इन पे बैठे थे। यहाँ पे बरत यानी सीट नंबर, जिन सीटों पर वो बैठे थे। ठीक है, देखिए ट्रेन का नंबर लिख दिया, यात्रा शुरू करने की तिथि और बरत नंबर यानी सीट नंबर। ठीक है,
अगला प्रश्न है किराया टिकट की राशि। अब ये देखते हैं ये कहाँ पर है। ये मैंने आपको दिखाया था, ये रहा 2578 रुपये। ये उनका कुल किराया सभी आदमियों का लगा, एक का नहीं सभी का है, ये 3 आदमियों का, जिसमें 2 बड़े और 1 बच्चा शामिल है। ठीक है, 2578 रुपये। अगला है नीचे दिए गए 12 घंटे वाली घड़ी के समय को रेलवे के 24 घंटे वाले, देखो बेटा 1 से 12 तक, रात्रि के 00 से लेकर दिन के 12 बजे तक AM होता है, और रेलवे में भी इसको 1 से 12 ही लिखते हैं। लेकिन जब आपके 12 के बाद 1 बजता है, 1 से लेकर रात के 12 बजे तक हमारा PM होता है, उसको रेलवे कैसे लिखता है, 1 को लिखता है 13, फिर गिनती शुरू हो जाती है 14, 15, 16, 17, इस तरह से चलते हुए ये 24 पे जाता है। मतलब अगर 5 बजे हैं तो 12 में 5 जोड़ दीजिए, 12 5 17, 17 बज जाएंगे आपके। इसको PM नहीं लिखते, 17 बजे। ठीक है, PM का मतलब तो दोपहर के बाद का समय होता है। अब पूर्वाह्न यानी दोपहर से पहले का, दिन के 12 बजते हैं ना, उससे पहले का समय, और अपराह्न यानी दिन के 12 बजे के बाद का समय। ठीक है बेटा, 5 PM को आप कैसे लिखोगे, 17:00, 8 PM को 20:00, इसमें 12 जोड़ दीजिए आप, क्योंकि 12 घंटे हमारे पहले बीत चुके हैं। 1 बजे को 13:00, और 9 AM को तो 9 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 12 बजे से पहले का समय है। हम सिर्फ PM को चेंज करते हैं, यानी दोपहर के बाद के टाइम को। ठीक है, देखिए मैंने सारा टाइम लिख दिया है। 5 PM यानी 17, 8 PM यानी 20, 1 PM यानी 13, 9 AM यानी सुबह के 9 बजे। ठीक है, अगला है किसी दूर स्थान की यात्रा पर जाने के लिए आप कौन से साधन का इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों। बेटा मैं तो ट्रेन का ही इस्तेमाल करना चाहूँगी। क्यों, क्योंकि एक तो देखो उसमें झटके नहीं लगते। अगर आप बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, कार किसी में भी जाओ, ब्रेकर्स आते हैं बीच में ताकि गाड़ी तेज़ स्पीड में ना चलती रहे, और उनमें झटके लगते हैं। और बेटा उनमें लेटने में वो मज़ा नहीं आता जो ट्रेन में लेटने में आता। ट्रेन में ऐसा महसूस ही नहीं होता कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, उसमें आराम से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, उसमें सारी सुविधाएं होती है, उसमें शौचालय भी होता है अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो। अगर हम मान लीजिए बस में जा रहे हैं, कई बसों में ये सुविधा नहीं होती, अपनी गाड़ी में ये सुविधा नहीं होती, तो इसीलिए मुझे ट्रेन सबसे अच्छी लगी दूर जाने के लिए। ठीक है, यही मैंने लिख दिया है। हम दूर स्थान की यात्रा पर जाने के लिए ट्रेन का प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि ट्रेन में झटके नहीं लगते और सीट भी आरामदायक होती है, जिस पर हम आराम से सो भी सकते हैं। टॉयलेट्स भी होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना भी मिलता है, खाने की भी समस्या नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपको कोई और साधन पसंद हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनना है। पहला है रेलवे समय सारणी, रेलवे वेबसाइट, दूसरा टिकट, अगला कोटायाम। बस और नौका या नाव में जाने पर अप्पा ने क्या खरीदा था, बताओ क्या खरीदा था, टिकट खरीदा था। हमें विभिन्न रेलों के समय मार्ग संबंधी जानकारी कहाँ से मिलती है, समय सारणी या रेलवे वेबसाइट से रेलों के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। रेल यात्रा के बाद ओमना कहाँ पहुँची थी, मतलब जहाँ पे उसकी रेल यात्रा ख़त्म हुई थी। ये नहीं कि वो ऑटो में गई या फेरी में बैठी, जहाँ पे रेल की यात्रा ख़त्म हुई, कोटायाम। ठीक है, देखिए बस और नौका नाव पे जाने के लिए अप्पा ने टिकट खरीदा। हमें विभिन्न रेलों के समय और मार्ग संबंधी जानकारी समय सारणी या रेलवे वेबसाइट से मिलती है। रेल यात्रा के बाद ओमना कोटायाम पहुंची थी। अगला है आपको किसी यात्रा के बाद कैसा लगा, यदि अवसर मिले तो आप भविष्य में यात्रा के लिए कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। बेटा रेल यात्रा मतलब कोई भी यात्रा करने के बाद मज़ा ही आता है। क्यों, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो घूमने ही जाते हैं। मान लो रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं तो भी तो घूमने ही जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं तो भी तो घूमने ही जा रहे हैं। हम यात्रा तभी करते हैं जब हमें कहीं जाना होता है, और छोटे बच्चों को तो हमेशा कहीं भी जाना हो मज़ा ही आता है। यदि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं पूरे भारत में घूमना चाहूँगी, क्योंकि भारत बहुत सुंदर है और बहुत ही विशाल है, अनेक चीज़ें इसमें देखने की। आप अगर कहीं और जाना चाहो, कोई और चीज़ देखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो।
यही मैंने लिखा है। मुझे यात्रा के बाद अच्छा लगता है क्योंकि हमें घूमने में मज़ा आता है। मुझे मौका मिला तो मैं पूरे भारत में घूमना चाहूँगा। लड़के लिखेंगे घूमना चाहूँगा, लड़की लिखेंगी घूमना चाहूँगी, क्योंकि भारत सबसे अलग और सुंदर देश है। ठीक है, अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जहाँ घूमना चाहें उसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। आज हम बात करेंगे 3 R's में पुनः उपयोग की। पिछली वीडियो में मैंने 3 R's के विषय में बताया था। पहला था रिड्यूस यानी कम इस्तेमाल करना, दूसरा है रीयूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल उसका कुछ नया बनाना, उसको गला सड़ाकर। ठीक है, तो आज हम केवल दूसरे नंबर का जो हमारा रीयूज है उसके विषय में जानेंगे। रीयूज यानी पुनः प्रयोग करना। पुनः प्रयोग करने का क्या मतलब है? एक ही उद्देश्य के लिए एक ही वस्तु का फिर से इस्तेमाल करना, उस वस्तु को कुछ नया करके इस्तेमाल करना। जैसे कपड़े और कागज़ के थैले बनाना या कपड़े का तौलिया बनाना। इसीलिए नए की आवश्यकता कम होगी। इससे क्या होगा, अगर आप पुरानी चीज़ों से कुछ बना के इस्तेमाल करोगे ना, तो नई चीज़ों का इस्तेमाल कम होगा और हमारा जो कूड़ा कचरा है उनको बनाने में जो फैक्ट्रियों में टाइम लगेगा, मशीनों का खर्चा होगा या बिजली पानी का खर्चा होगा, या जो खाली उनको काटने पीटने के बाद जो कचरा बचेगा उसका कम से कम उत्पादन होगा। और कचरा कम उत्पादन होगा तो हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारे आसपास साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 R's के बारे में खुद को भी अच्छे से पता होना चाहिए कि रीयूज़ क्या होता है, रिसाइकल क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, और अपने आस पड़ोस में सभी को जागरूक करना है। एक बेटा स्वयं के लिए है ये, एक आपको वादा करना है खुद से कि क्या वादा करना है कि आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रीयूज़ के बारे में बताना है। पहले रिड्यूस के बारे में बताइए, फिर रीयूज़ के, और जब हम आपको रिसाइकल के बारे में बताएं तो रिसाइकल के बारे में बताइए कि चीज़ों का इस्तेमाल अधिक से अधिक कैसे कर सकते हो। ख़रीदारी करने के लिए जब भी बाहर जाना हो अपना कपड़े का थैला लेकर जाएं, ताकि जो पॉलीथीन आपको मिलती है सब्जी वगैरह सामान के लिए उसका कम से कम इस्तेमाल हो सके। हमेशा बाहर जाएं तो खुद की पानी की बोतल लेके जाएं। इससे क्या होगा, एक तो आपके पैसे बचेंगे, आपको प्यास लगेगी तो आपको नई बोतल नहीं खरीदनी पड़ेगी, और जब आप पानी पी लोगे उस बोतल को फेंकोगे खामखा, तो वो जो आपका बोतल फेंकने से कचरा है वो भी कम हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ उन पुस्तकों का आदान प्रदान करें जो अब आपके लिए काम में नहीं है। कोई आपका दोस्त हो जिसको किताबों की ज़रूरत हो और आपने वो पढ़ ली तो उसको दे दीजिए। इससे बेटा पुस्तकों का उत्पादन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं ना उसको। और कागज़ बनाने के लिए पेड़ों की कटाई होती है, तो पेड़ों की कटाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए किताबों को दोबारा से दे देकर प्रयोग करते रहें। अपने घर में किसी भी बेकार पड़े सामान से सजावटी सामान बनाएं, जैसे अंडे की ट्रे, पुरानी बोतल, चूड़ियाँ, बोतल के ढक्कन, पुरानी सीढ़ी। 4 चित्र बना रखे हैं आपको इनमें से कोई एक चीज़ बनानी है। समझ रहे हो बात को? इस तरह से कोई एक सजावटी सामान बनाइए, या तो बनाते हुए वीडियो बनाइए या बनाने के बाद अपनी टीचर को भेजिए। फ़ोटो खींच लीजिए और कि मैम या सर मैंने ये बनाया, और भेज दीजिए। अपने घर की सफाई में माता पिता की मदद करें, और कोई एक ऐसी चीज़ निकाले जिसका काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको नए तरीके से इस्तेमाल करके दिखाना है। उसमें कुछ भी हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कोई बाल्टी, मग या कुछ ऐसी इस चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है, यानी प्रकृति जो हमें पानी, हवा सब कुछ देती है उसको बचाना है, उसका संरक्षण करना है, उसका कम से कम चीज़ों का दुरुपयोग करना है। जैसे पानी को व्यर्थ नहीं बहाना, पेड़ पौधों की कटाई को रोकें, पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है, प्राकृतिक साधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जो हमें खुद से मिले हैं, जैसे सूरज की रोशनी, मिट्टी, हवा, पानी, इनको साफ रखना है, इनका अधिक से अधिक उत्पादन करना, मतलब इनको बढ़ा कैसे सकते हैं वो देखना आप लोगों को। ठीक है, आज का हमारा सुविचार है, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। ये बात बोली थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने। इसका मतलब ये है कि आपको ज्ञान लेना है, वो किताबों से नहीं मिलता, वो हर काम से मिलता है, कुछ करके सीखते हो। आपके माता पिता को पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनको फिर भी बहुत ज्ञान है, उनसे सीख सकते हो। क्या खाना पीना है? अंकुरित दाल या अनाज का सेवन करना है, और गर्मियों में से संबंधित घर पे बना कोई ठंडा पेय पीना है, जैसे शिकंजी, मैंगो शेक, ठंडी लस्सी।
माँ या बड़े की सहायता से दालों या अनाज को अंकुरित करना है, ये गतिविधि आपकी। पिट्ठू खेलना है आपको। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगी। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और अपनी टीचर को अवश्य भेजो। समझ आ गई बात? अपना स्कूल का काम पूरा करके अपनी टीचर को भेजो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है देखो सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नए सॉल्यूशन बनाऊं आपको फट से मिल जाए। ठीक है बेटा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।